हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। पहले 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 112 अधिक है। यानी हमें जो है क्या मांग रहा है, एपी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, जिसमें आपको तीसरा पद 16 दे दिया गया है और सातवां पद जो है उसका पाँचवा पद से 12 अधिक है। तो पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। तीसरा पद 16 दिया है, तीसरा पद यानी कि A3 आपको 16 दे दिया गया है ना। और जो सातवां पद है पाँचवा पद से 12 अधिक है ना। तो हम सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, पाँचवा पद से, क्योंकि 12 अधिक है तो पाँचवा पद में 12 जोड़ देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। और मांग क्या रहा है हमें, एपी, हमसे एपी मांग रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको दो चीज़ें दी गई है, इन्हीं दो चीज़ों का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, इनका यूज़ करेंगे। देखिए A3 दिया है आपको कितना, 16 है कि नहीं। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D बराबर हो जाएगा 16। अब इसको इक्वेशन 1 मान करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा टर्म दिया हुआ है आपको, इनका यूज़ कीजिए। दूसरा क्या दिया हुआ है, A7 कितना दिया है, A5 प्लस में 12, A7 बराबर इतना ही दिया है। अब A7 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 6D बराबर कितना हो जाएगा। A5 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D लिख सकते हैं प्लस में 12। अब यहाँ से देखिए कि A और A हमारा कैंसिल हो जाता है और D वाला जो टर्म है दोनों को एक तरफ लेके आ जाइए, 6D और यहाँ 4D समीकरण के इस पार आएगा तो माइनस में 4D और उस पार हमारा कितना बच जाएगा, 12। अब यहाँ से अगर हम दोनों को माइनस करें तो 2D हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ से D का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 12/2, जो कि हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। D का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब A का वैल्यू हमें निकालना है कि नहीं। तो A का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये समीकरण 1 का यूज़ करेंगे, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए, A प्लस में 2D बराबर में कितना है, 16। अब यहाँ से हमें A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू पता है 6 बराबर 16। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो A प्लस में 12 बराबर 16 और A का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 16 माइनस में 12, जो कि हो जाएगा 4। अब देखिए A और D दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। इसको अगले पेज पर लिख देते हैं पहले। तो यहाँ देखिए आप, A और D का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला, हमने इसको इस पेज पर लिख दिया है। अब हमसे क्या मांगा जा रहा है, AP मांगा जा रहा है। तो AP को कैसे निकालेंगे, देखिए AP जो है, AP हम लोग लिखते कैसे हैं, A1 A2 A3 A4, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं। अब यहाँ A का वैल्यू 4 होगा। अगला पद क्या होगा, इसमें D जो है आप जोड़ते जाइए, तो 4 में से 6 जोड़िएगा तो कितना, 10 आ जाएगा। और इसमें फिर 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 16। फिर इसमें आपका 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22। इस तरह से आपका AP बन जाएगा और जो हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी
क्या कहा जा रहा है कि आपको AP दे दिया गया है और AP को अंतिम पद से आपको गिनती करना है और 20वां पद आपको निकालना है। ठीक है, यानी उल्टे तरफ से गिनती करके 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो देखिए अंतिम पद से निकालने के लिए सबसे पहले AP को हमें पलटना पड़ेगा। तो AP पलटेंगे तो क्या होगा, पहला वाला अंतिम पद हो जाएगा और अंतिम पद पहला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले D निकाल लीजिए। D का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 - A1 होता है, यानी 8 माइनस में 3 जो कि हो जाएगा 5। अब अंतिम पद से 20वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AP को पलटना पड़ेगा। तो AP को पलटेंगे तो अंतिम पद पहला हो जाएगा और पहला वाला पद अंतिम हो जाएगा। पहले लिख देते हैं अंतिम पद से AP। अब देखिए अंतिम पद से AP निकालेंगे तो पहला पद क्या हो जाएगा आपका, 253 हो जाएगा, 253। और अगला पद क्या हो जाएगा, आपने ये जो D निकाला है इस D को D जो 5 निकाला है उसको घटाते जाइए। तो 253 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 248। अगला फिर 5 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 243। फिर 5 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 238। इस तरह से आपका चलते जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अंतिम पद से AP निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये AP अब मेन हो गया, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 253। और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब क्या मांगा जा रहा है हमसे, 20वां पद मांगा जा रहा है, यानी A20 मांगा जा रहा है। तो A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 19D लिख सकते हैं। अब A का वैल्यू 253 दिया है, प्लस 19 गुने D का वैल्यू -5। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 253 माइनस में 95। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ 14 से 9 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 158। ठीक है, 20वां पद क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।